धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर धाकड़ खबर ने आपके सामने रखी थी जिसमें बताया कि फांसी की सजा पाने वाली शबनम किस तरीके से बचने की कोशिश कर रही है। और वो शबनम बचने की कोशिश कर रही है जिसने एक ही झटके में अपने परिवार के 7 लोगों को 2008 में मौत के घाट उतार दिया था। 2-2.5 साल का एक मासूम बच्चा था, उसको भी इसने नहीं बख्शा था। लेकिन अभी अपने बचाव के लिए ये हर हथकंडा, हर जुगत भिड़ा रही है, हर जुगाड़ निकाल रही है। इसी क्रम में अयोध्या के एक महाराज भी कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं इसको फांसी की सजा ना दी जाए, इससे आपदा आ जाएगी। महाराज ने कैसे क्या कहा है और किससे डिमांड रखी है, किसके सामने मांग रखी है, वो आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं उन पर नजर डाल लेनी चाहिए। ये मामला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जुड़ा हुआ है। अमरोहा का बावनखेड़ी एक इलाका है जहां अप्रैल 2008 में पूरी वारदात हुई थी। निचली अदालत ने फांसी की सजा दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी और राष्ट्रपति के यहाँ से भी दया याचिका खारिज हो चुकी है। और आजकल आप सोशल मीडिया पे तमाम जगह खबरें देख रहे होंगे कि मथुरा की अदालत के अंदर इस महिला को फांसी दी जाने वाली है। और ये महिला वो महिला बनेगी जो आज़ाद भारत में पहली बार फांसी पा सकेगी। अब तक किसी महिला को आज़ाद भारत के इतिहास में फांसी नहीं दी गई है। ये एक खबर बहुत तेजी से गश्त कर रही है। इसी को लेकर हमने कुछ चीजें आपके सामने रखी थी और उसमें बताया कि ये कैसी कैसी जुगत भिड़ा रही है। तो जुगत भिड़ा रही है या पर्दे के पीछे से बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि खबर हमारे पास ये है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार रामपुर की सरजमी पे उतर चुके हैं। वहां के जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से रिटर्न में दे के जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अनुमति दे दी जाए और वो शबनम का इंटरव्यू करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक उनको इंटरव्यू करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन वहां बाहर ही खड़े होकर वो इनसे कि शबनम को सामने लाएं, एक बार कम से कम बातचीत हो जाए आपके आमने सामने, उसकी बात रखी जानी चाहिए। जब वो कह रही है उसने ये कांड नहीं किया है तो उसका पक्ष सामने आना चाहिए। जब वो कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। तो यहीं से सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि शबनम को बचाने के लिए पूरा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ऐवे ही थोड़ी उतर गए होंगे। किसी ने कहा होगा ना जाइए फिर कुछ करिए, वरना आपको दिल्ली का नज़ारा दिखाता हूं। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका है, रिंकू शर्मा का मर्डर हो चुका है। 5 लोगों को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, 4 लोगों को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। बावजूद इसके वहां पर आरोपियों के घर पर हमला किया और आज स्थिति यह है कि आरोपियों के परिवार के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी जान बचा के वहां से भाग चुके हैं और वापस भी वो नहीं आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनके घर को तोड़ दिया जाएगा, वहां मंदिर बना दिया जाएगा। वहाँ तो भोंपू मीडिया का कोई पत्रकार नहीं जा रहा है जी। वहाँ तो कोई दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार वहाँ पहुँच के नहीं पूछ रहा है कि आखिर जब पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया तो यहाँ पे नंगा नाच दिखाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। सोच रहे हैं ना जा कहाँ रहा है शबनम के यहाँ। तो क्या शबनम की माफ़ी जो है मिल जाएगी, उसको फांसी से राहत मिल जाएगी और मीडिया को भी इस काम में लगा दिया गया। अब ऐਵੇਂ ही तो मीडिया लगा नहीं होगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। अब चलते हैं उस महाराज के बयान की तरफ, यानी कि चीजें इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। पहले शबनम के जरिए कहलवाइए कि वो उसने अपराध नहीं किया है, उसको गलत फंसाया गया है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो मीडिया के सामने जाना चाहती है। फिर इस काम के लिए मीडिया को लगा दीजिए, मीडिया जाके उसके इंटरव्यू करने की कोशिश करने लग जाए और मुद्दा उठाने लग जाए कि जब इसने किया ही नहीं है, जब ये सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो इसकी जो है फांसी रुकवानी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें धार्मिक गुरुओं को घुसा देना चाहिए, और धार्मिक गुरु भी एक धर्म विशेष के। अयोध्या आप जानते ही होंगे, जिसका नाम पहले फैजाबाद हुआ करता था। यहाँ पर एक तपस्वी छावनी एक इलाका है। वहाँ के जो महंत हैं वो अपना नाम परमहंस दास बताते हैं और खुद को धर्माचार्य बताते हैं। जो उन्होंने वीडियो में बोला है उसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत की धरती पर किसी महिला को इस तरीके से फांसी दी गई तो उससे आपदा आ जाएगी। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर कुछ और चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं जी। पहली बार भारत में किसी महिला अपराधी को फांसी होने जा रही है। निश्चित रूप से अपराध जो है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर अपराधी है तो दंड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन न्यायपालिका में जब किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है, इसके बाद एक ऑप्शन उसके पास होता है कि वो चाहे तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहां दया याचिका लगा सकता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा भी कर सकते हैं। शायद है यह इन्हीं परिस्थितियों के लिए यह विधान हो
जिस तरह की ये परिस्थिति जो हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि भारत की जो है इस पावन धरा पर पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। भले ही वह अक्षम्य हो, भले ही उसको फांसी की सजा सुना दी गई हो, लेकिन उसको क्षमा करना उचित रहेगा, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जिसको हम भारत माता कहते हैं। हमारे वेदों से लेकर के शास्त्रों और पुराणों में माताओं बहनों का स्थान पुरुषों से हजारों गुना श्रेष्ठ बताया गया है। यहां तक कि बताया गया है कि भगवान भी जो है, भगवान का भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मातृशक्ति का जो है उसमें नाम आता है, सीता, राम, राधे श्याम, गौरी शंकर इत्यादि। मैं हिंदू धर्माचार्य हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहता हूं कि जो शबनम नाम की महिला को फांसी होने जा रही है उनको क्षमा किया जाए, उनकी दया याचिका को स्वीकार किया जाए, क्योंकि मुसलमानों में मुस्लिम महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार होता है। महिला खतना है, हलाला है, बुर्का प्रथा है इत्यादि। और ये जो ट्रिपल तलाक रहा है, अभी तक तमाम महिलाएं ट्रिपल तलाक की शिकार होती रही हैं। तो जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर मुसलमानों का जो अत्याचार है अभी भी जारी है। इसलिए शबनम में जो भी कदम उठाया उसको जो है तो जो दंड अभी तक मिला उसका प्रायश्चित शायद हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जो दया याचिका है, शायद इन्हीं परिस्थितियों के लिए, इन्हीं हालात के लिए कि अगर ऐसी स्थिति बने तो फिर वहां क्षमा करना उचित रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि शबनम को क्षमा करते हैं, दया करके अगर उसको फांसी की सजा से मुक्ति दिलाते हैं, तो करोड़ों महिलाओं का जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ेगा और निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान जो भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि है, इसका भी एक अच्छा संदेश जाएगा भारत की धरती से। तो मैं एक हिंदू धर्माचार्य के नाते भारतीय संस्कृति में महिलाओं का जो सम्मान है उसका जिक्र करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि फांसी होने वाली शबनम को फांसी की सजा को माफ किया जाए और उसने जो भी अपराध किया था शायद है उसका उसने प्रायश्चित कर लिया है, अब उसको क्षमा दान देना उचित रहेगा। जय श्री राम। सुन लिया आपने उनका बयान गौर से सुना हो तो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं तो पहले ही प्रताड़ित होती हैं, निकाह, हलाला, तलाक, ट्रिपल तलाक, न जाने क्या क्या चीज़ें, खतना तक का जिक्र कर दिया, मुस्लिम महिलाओं की खतना कर दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ों का मुद्दा उठाकर वो ये भी बोल रहे हैं कि इससे लाखों महिलाओं में एक मैसेज जाएगा। तो लाखों महिलाएं कौन से समाज की हैं जिनमें मैसेज जाएगा? यानी कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखो तुम्हारे बीच की एक महिला है, उसको फांसी हो गई थी और ये तमाम प्रक्रिया उस वक्त चली जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार तो थी नहीं, भाजपा की तो थी नहीं, लेकिन आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। हम तो इसको फांसी से बचवाने की ही कोशिश कर रहे हैं। ये एक मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। वरना इस तरीके के जो साधु हैं, महात्मा हैं, वो ऐसे एक मुस्लिम महिला को बचाने की पैरवी करते हुए क्यों नजर आ सकते हैं? एक अहम सवाल और है जो इन्होंने कहा कि इससे आपदा आ जाएगी इसलिए ये इसको बचा रहे हैं। तो आपदा वाली बात होती तो आपदाओं की चीज़ों का जिक्र करते, खतना, ट्रिपल तलाक, घर में घुस के मारपीट करना, हलाला, इन तमाम चीज़ों का वो जिक्र नहीं करते। लगता है वाकई में जो है शबनम को बचाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और आने वाले दिन में हो सकता है आपको एक दो टीवी चैनल पे उसका इंटरव्यू भी नजर आ जाए और उसके बाद फिर एक सिंपैथी बनाई जाए, फिर एक माहौल बनाया जाए। क्रोनोलॉजी समझते हैं ना, पहले आएगा एनपीआर, फिर आएगा एनआरसी और उसके बाद लागू किया जाएगा सीएए। ये क्रोनोलॉजी तो जानते ही है ना, तमाम चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। कहते हैं ना कि मौजपुर में खड़े होकर अमित शाह ने कहा बटन यहाँ दबाओ, करंट जाके जो है शाहीन बाग में लगे। तो बटन कहीं और दबा है, तभी भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार रामपुर की सरजमी पर उतर चुके हैं। यहाँ एक चीज़ हम और स्पष्ट कर दें, हम कोई शबनम के खिलाफ नहीं है, हम चाहते नहीं हैं कि उसको फांसी हो, लेकिन अगर कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें हुई हैं और उसका अपराध साबित हुआ है तो फिर उसको फांसी होनी भी चाहिए। इसमें
धर्म के हिसाब से चीजें ना की जाएं। यानी कि एक महिला को फांसी से बचाने की बात भी की जा रही है तो एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि इसने ये अपराध इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वहां पर खतना करवा देते हैं, वहां पर तलाक करवा देते हैं, वहां पे हलाला करते हैं, इस वजह से उसने ये सब किया। आप लोग जानते ही होंगे पुलिस की थ्योरी के मुताबिक और कोर्ट के आदेश के मुताबिक इतने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए, क्योंकि घर वाले विरोध कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। एक नया नैरेटिव आ चुका है। लेकिन अब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।